हेलो। आज हम सेमीकंडक्टर्स को पढ़ेंगे। सेमीकंडक्टर्स शुरू करेंगे हम। तो देखो, सेमीकंडक्टर्स की अगर हम बात करें, सेमीकंडक्टर्स को पहले हम देख लेंगे एक रोड मैप कि कैसे हम सेमीकंडक्टर्स को पढ़ने वाले हैं। सेमीकंडक्टर्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है और बहुत ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक है जिसको हम डील करेंगे यहाँ पर। तो देखिए, पहले तो हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और जहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ सेमीकंडक्टर्स हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे और पीएन जंक्शन डायोड और बायसिंग ऑफ डायोड को पढ़ेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर ट्रांजिस्टर और उसका वर्किंग मोड्स, टाइप्स एंड एप्लीकेशन पढ़ेंगे। देन लॉजिक गेट्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। और यहाँ पर इंट्रोडक्शन के अंदर जो है, यहाँ पर बॉन्ड थ्योरी आएगा और बैंड थ्योरी आएगा। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम पढ़ेंगे। और यहाँ पर जो पीएन जंक्शन डायोड और बायसिंग ऑफ डायोड है, इसके डिवाइसेस रिलेटेड टू पीएन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, ये भी हम पढ़ेंगे। जहाँ से अगर आप देखोगे तो ऐसे तरीके से सोलर सेल पढ़ेंगे आगे जाके, और देन रेक्टिफायर पढ़ेंगे जो एसी टू डीसी यहाँ पर ट्रांसफ़र करता है। देन पढ़ेंगे जेनर डायोड, वोल्टेज रेगुलेटर जिसको हम बोलते हैं, और फोटो डायोड और एलईडी, ये हम पढ़ेंगे। और नेक्स्ट जाके हम पढ़ेंगे यहाँ पर लॉजिक गेट्स, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है এবং बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होता है, तो ये भी हम पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए, सेमीकंडक्टर्स हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे सेमीकंडक्टर्स क्या होता है, पहले सेमीकंडक्टर्स का क्लासिफिकेशन, एक होता है प्योर सेमीकंडक्टर और एक होता है इम्प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर के प्योर सेमीकंडक्टर को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और इम्प्योर सेमीकंडक्टर को एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, देन वो जो प्योर सेमीकंडक्टर है, प्योर सेमीकंडक्टर को हम इम्प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं बाय डोपिंग। बाय डोपिंग, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एरो देकर दिखाया गया है कि ये प्योर सेमीकंडक्टर से हम इम्प्योर सेमीकंडक्टर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये कैसे हो सकता है? बाय द प्रोसेस विच इज़ नोन एज डोपिंग। अब डोपिंग क्या होता है? डोपिंग होता है, यहाँ पर देखो छोटा सा तरीके से लिखा गया है, डेलिबरेट एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज़ इन ऑर्डर टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, मतलब वो तो बात अलग है। पहले जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है ये डेलिबरेट एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज़। मतलब कोई भी प्योर चीज़ में इम्प्योरिटीज़ ऐड किया जाता है। ऐसा भी नहीं इम्प्योरिटीज़ मतलब धूल मिट्टी ऐड किया जा रहा है, वहाँ पर भी इम्प्योरिटीज़ मतलब कुछ अलग एटम यूज़ किया जा रहा है। मतलब जैसे ये वाला प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पर एग्जांपल देखिए, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन लेड, जो ग्रुप जो आपके पास 14 आता है, उसका एलिमेंट्स हम यूज़ करते हैं। ज़्यादातर क्या हम देखते हैं, ज़्यादातर हम देखते हैं ये वाला सिलिकॉन और जर्मेनियम इसका। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम को डायरेक्ट हम जब यूज़ करते हैं एज ए सेमीकंडक्टर, एलिमेंटल यूज़ जो होता है, जो यहाँ पर आप बाद में जाके देख भी सकते हो कि इसको क्या बोला जाता है, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर। तो वही है कि अगर आप सिलिकॉन यूज़ कर रहे हो तो मतलब प्योर सिर्फ सिलिकॉन, सिर्फ अगर आप सिलिकॉन यूज़ कर रहे हो, और देन अगर आप डोपिंग कर रहे हो तो डोपिंग किसका करोगे? सिलिकॉन को छोड़ के कुछ एटम, अलग एटम्स का अगर आप वहाँ पर एडिशन करते हो प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर, तो वो इम्प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पर दो पार्ट आ जाता है, एक आता है पी टाइप और एक आता है एन टाइप। तो पी टाइप के अंदर क्या आता है? पी टाइप के अंदर अगर आप देखोगे तो वो आता है टोपिंग इज ऑफ
ग्रुप 13 एलिमेंट्स। मतलब आपके पास क्या होता है, बोरॉन आता है, एल्यूमिनियम आता है, गैलियम आता है, इंडियम आता है और थैलियम आता है। अगर आप इस एलिमेंट को डोपिंग करते हो सिलिकन के और जर्मेनियम और कार्बन, इसको डायरेक्ट एलिमेंटल यूज़ करने के बाद जो प्रस्तुत होता है प्योर सेमीकंडक्टर, इसके अंदर अगर आप ऐसे ग्रुप 13 और ग्रुप आप बाद में जाके पढ़ोगे 15, तो यहाँ पर क्या यूज़ किया गया है, ग्रुप 14। तो ग्रुप 14 यूज़ करके प्योर सेमीकंडक्टर यहाँ पर बनाया गया है। अगर उसके अंदर आप ग्रुप 13 का एटम्स और ग्रुप 15 के एटम्स लगा देते हो तो वो कहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है, इम्प्योर सेमीकंडक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। आशा करते हैं कि आप ये समझ गए हो, ठीक है, नहीं तो आप फिर से इसको रिमाइंड करके देख लीजिए। अब आप देखिए यहाँ पर वही बात है, डोपिंग ऑफ ग्रुप 15। और ग्रुप 15 आपको पता है कि ग्रुप 15 मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। तो वही आपका यूज़ किया जाता है यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। अब आता है यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखा है, जस्ट इसको पढ़ लो, मैं फिर से अंडरलाइन करके मैं इसको पढ़ देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वो आता है, यहाँ पर हम जो बोल रहे थे कि ये आप काट दीजिए आपका नोट्स में, ये नहीं लिखेंगे, ये काट दीजिएगा। तो सेमीकंडक्टर्स आर द materials which have conductivity greater than insulator and lesser than conductors or metals। ये आपको सबको पता ही होगा। और देन आता है जनरली दे डोंट कंडक्ट एट लोड। हाँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसमें स्टार लगा दीजिए कि अगर आप देखोगे तो सेमीकंडक्टर ये जो होता है, ये आपके पास जो लो टेम्परेचर, ठीक है, लो टेम्परेचर जो लो टेम्परेचर होता है और जो हाई टेम्परेचर होता है, ठीक है, लो टेम्परेचर से अगर आप हाई टेम्परेचर में जाते हो, मतलब अगर टी का इंक्रीज़ होता है, टेम्परेचर का इंक्रीमेंट होता है, तो उसका कंडक्टिविटी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप कंडक्टर की बात करोगे, कंडक्टर जो नॉर्मल हम देखते हैं, कोई भी मेटल, अगर आप लोहा लोगे मतलब आयरन लोगे, और कोई भी चीज़ अगर आप लोगे तो लोहे और ऐसे चीज़ में मेटल में यहाँ पर इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, इसका प्रॉपर्टी होता है, अगर आप देखोगे तो वहाँ पर जो प्रॉपर्टी देखने को मिलता है वो है लो टेम्परेचर से अगर आप हाई टेम्परेचर में जाओगे तो उसमें कंडक्टिविटी, अगर आप उसको सिग्मा से डिनोट करते हो तो वो डिक्रीज़ हो जाता है, डिक्रीमेंट ऑफ, मतलब अगर आप टी इंक्रीज़ करोगे तो वहाँ पर सिग्मा जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। लेकिन सेमीकंडक्टर के लिए ये नहीं होता है, सेमीकंडक्टर के लिए वो उल्टा होता है, सिग्मा इंक्रीज़ हो जाता है अगर आप टी को इंक्रीज़ कर देते हो। ये फॉर किसके लिए, ये सेमीकंडक्टर के लिए होता है, ये किसके लिए होता है, ये सेमीकंडक्टर के लिए होता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको समझा भी दिया स्क्रीन में, और ये आप यहाँ पर लिखा भी हुआ है, आप इसको देख सकते हो। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो देखिए ये वाला पॉइंट आप पढ़ लीजिएगा, और ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये दोनों पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है इसके बारे में। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर जो आता है ये वाला तो इसका ही कंटिन्यूएशन है, आप देख सकते हो। और एग्जाम्पल दिखाया गया है एलिमेंटल सेमीकंडक्टर के, वो तो आप देख भी लिए। और यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज़ दिखाया गया है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये वाला, ठीक है, इसको आप देख सकते हो कि Ga मतलब गैलियम और आर्सेनिक के कंपाउंड
और इंडियम और फॉस्फोरस का कंपाउंड, इसको बोला जाता है गैलियम आर्सेनाइड और इसको बोला जाता है इंडियम फॉस्फाइड। ये भी किसके अंदर आता है? कॉम्पाउंड सेमीकंडक्टर के अंदर आता है, ठीक है। और एलिमेंटल सेमीकंडक्टर में आगे भी बोल चुका हूँ कि ये क्या होता है, डायरेक्ट आप एलिमेंटल यूज़ किया जाता है कि इसका ग्रुप 14 का, ठीक है। अब आप नेक्स्ट चलिए बॉन्ड थियोरी के अंदर, ठीक है। हम अब नेक्स्ट चलेंगे बॉन्ड थियोरी के अंदर।